अगले वीडियो में जो हमने शब्दों का अभ्यास किया था बस उसी को दोहराना है। यहाँ पर 1 प्लस औषधि यानी क्या हो जाएगा, न में से अ और औषधि का औ मिलने से क्या हो जाएगा, औ। तो वनौषधि। परम प्लस औदार्य तो क्या हो जाएगा, परमौदार्य। आपको अच्छे से उसे याद रखना होगा किस प्रकार हमने शब्दों में परिवर्तन करते जाना है। इसी प्रकार संधि विच्छेद करना है। देखो हमने पहले भी बताया था कि जब संधि का विच्छेद होता है ना, तब आपको जो स्वर नहीं दिखते हैं उसे आपको याद से लिखना है। शुद्धोदन, तो देखो उसमें शब्द है शुद्ध प्लस क्या आएगा, ओदन। क्या आएगा, शुद्ध प्लस ओदन। महौषध, तो संधि विच्छेद में क्या लिखना होगा, महा प्लस औषध। तो इसी प्रकार इसका अभ्यास करना और साथ साथ में पाठ्य पुस्तक में सारे उदाहरण अच्छे से लिख लेना है। आगे का नियम है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होता है कि देखिए आप गुजराती में ये नियम सीख चुके हैं, तो अलग उसमें दिखाया गया था कि किस प्रकार आप ई और अन्य स्वर के मिलाने से य होता है। देखिए मैं आपसे बोलती हूँ, वो आप अपने दोहराना। पहले जब आप नया नया लिखना सीखते थे, छोटे से क्लास में होंगे, शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में, तो कभी कभी सुनने में ऐसा लगता होगा। देखिए मैत्री, तो कैसे बोलते हैं, म ई त्री। ई अलग से लिखते थे, मात्रा नहीं लिखते थे। उसी प्रकार म य त्री ऐसे भी लिखते होंगे, म य त्री। सुनने में ऐसा लगता है ना, मैत्री शब्द सुनते हैं तो ई भी सुनाई देता है और य भी सुनाई देता है। तो इसी प्रकार आप याद रखना कि ई है उसका रूपांतर य में होगा। और उसी प्रकार आप लोग बोलते हैं कि सौरभ, तो सौरभ शब्द में आपको ऊ सुनाई भी देता होगा, सौरभ, सौरभ, बराबर। और तीसरा रूप सवरूभ, तो आपको सौरभ में कौन से दो स्वर सुनाई दिए, एक तो ऊ और दूसरा व। तो उसी प्रकार आपको मात्रा बोलने से आपको याद आएगा कि ई का क्या हो जाता है, य, ऊ का क्या हो जाता है, व। तो इसी प्रकार रू का क्या हो जाता है, र। तो उसे आप अच्छे से देख लेना और जैसे ही हम आगे आगे शब्दों का अभ्यास करेंगे तो उसे भी समझते जाना। देखिए यहाँ पर शब्द लिखा है ई या रसोईया दीर्घ ई, दोनों के मेल से जो आपको याद होगा कि विकार उत्पन्न होता है। विकार को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन। जो परिवर्तन होता है वो होता है य। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया भी गया है। प्रति प्लस एक, तो ई और अन्य स्वर के मेल से जो नया वर्ण उत्पन्न हुआ है वो क्या है, य। तो इसी प्रकार शब्द क्या बनेगा, प्रत्येक। इसी प्रकार आदि प्लस अंत तो क्या हो जाएगा, आद्यंत। देखिए जैसा स्वर भिन्न स्वर जो भी मिलेगा, पहले उदाहरण में हमने क्या देखा था, ए, तो य का क्या हो गया, ये। इसी प्रकार आदि में अंत मिला है तो अ, तो य हो गया, आद्यंत। इसी प्रकार प्रति प्लस अक्ष तो प्रत्यक्ष। वि प्लस अर्थ तो क्या हो गया, व्यर्थ। अति प्लस आचार, देखो आ है तो क्या हो गया, य का क्या हो गया, या। अत्याचार, वि प्लस आकुल तो व्याकुल।
अति प्लस उत्तम, तो य का क्या हो गया? यु, अत्युतम। इसी प्रकार वी प्लस उत्पत्ति तो क्या हो गया? व्युत्पत्ति। दधि प्लस ओदन तो क्या हो गया? दध्योदन। देवी प्लस आगम तो क्या हो गया? देव्यागम। नी प्लस उन तो क्या हो गया? न्यून। देखो, जो भी आप स्वर और रस्व को याद रखते हैं तो उसी प्रकार उसको लिखने में भी आपको याद रखना होगा। नी प्लस ऊ दीर्घ है तो यू कैसा हो गया है? दीर्घ। तो इसी प्रकार आप इस नियम को अच्छी तरह से लिख लेना, पढ़ लेना, उदाहरण को अच्छे से याद कर लेना। अब ऊ और ऊ प्लस भिन्न स्वर, हमने बात की थी ना, ऊ में से कौन सा स्वर उत्पन्न होगा? व। तो अनु प्लस ऐषण, तो ऊ का क्या हो गया? व। ऐषण का ए तो क्या हो गया? वे, अन्वेषण। अनु प्लस इक्षण, तो ई है तो ऊ का क्या हो गया? व, और उसे लग गया दीर्घ ई तो अन्वीक्षण। अनु प्लस अय तो अन्वय। पशु प्लस आदि तो पशुआदि। देखिए, स्वर जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे व में भी वो मात्रा लग जाती है, वो स्वर मिल जाता है। लघु प्लस आहार तो लघ्वाहार। ऊह प्लस अपोह तो ऊहापोह। देखिए, आपने शब्द देखे होंगे, पढ़े होंगे, पर इस तरह आपने उसे संधि छोड़ी या जोड़ी नहीं होगी। तो इस प्रकार इसका अच्छे से अभ्यास करना। वधु प्लस ऐश्वर्य तो वध्वेश्वर। देखो, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वध नहीं है पर क्या है? वधु। वधु प्लस आगमन तो क्या हो जाएगा? वध्वागमन। अब देखिए, पितृ प्लस आदेश तो क्या हो गया? पित्रादेश। देखो, रु और अ मिलने से क्या होगा? र। तो आप लोग ध्वनि श्रेणी में अच्छे से जानते होंगे कि त और र मिलने से क्या होता है? त और र मिलने से क्या होगा? त्र। आप लोग विशिष्ट ध्वनि श्रेणी में सीखे हैं ना, तो ऐसे विशिष्ट संयोजक है, उसे आप अच्छे से याद रखना। मात्रों में रु है वो र हो गया, तो त और र मिलने से त्र हो गया। और आनंद का आ मिलने से क्या होगा? मात्रा नंद। जो भी स्वर रहेगा वो र में मिल जाएगा। हमें याद रखना है कि रूसी के रू के साथ जो भी स्वर मिलेगा वो वैसा ही रूप बनेगा, र का रा हो जाएगा। तो ये सारे उदाहरण अच्छे से लिख लेना। अति प्लस अंत तो क्या होगा? अत्यंत। वी प्लस आदि तो क्या होगा? व्याधि। जब आप छोड़ते हैं ना तो याद रखना कि वी है तो वो आधा हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो ई है वो य के रूप में हम उसे बदलने वाले हैं। गौरी प्लस आदेश तो गौरी आदेश यह हो जाएगा ना। मध्वाचार्य, देखो ऊ है तो क्या होगा? व होगा, तो मध्वाचार्य। इति प्लस आदि तो क्या होगा? इत्यादि। आपको याद रखना होगा कि ई का होगा य और ऊ का होगा व। अभि प्लस उदय तो अभ्युदय। पशु प्लस अधम तो पश्वधम। ऊ है ना, तो ऊ का व हो जाएगा। वधु प्लस आगमन वो तो हमने देख लिया है, तो क्या होगा? वध्वागमन। अब इसकी संधि विच्छेद कीजिए। अति प्लस अधिक, गति प्लस आत्मकता, विवता आघात, विवता ऊह, सुवता अल्प, यतिवता अपि। संख्यागमन तो संख्या
वत्ता आगमन, उपरी वत्ता युक्त। देखो सख्यागमन का सखी वत्ता आगमन, उपरयुक्त बराबर उपरी वत्ता उक्त। सर्यागमन तो सरयी सरु वत्ता आगमन, सॉरी सरी वत्ता आगमन। मध्वासव तो मधु वत्ता आसव। जब भी आप देखते हैं कि संधि विच्छेद करनी है तो य होगा, तो य में आपको ई मात्रा याद रखनी है, ई स्वर, और व होगा वहाँ पर आपको याद रखना है कि वहाँ ऊ आता है। अब आखिरी है अयादि स्वर संधि। यहाँ पर हम देखेंगे कि ए, ऐ, ओ और औ के बाद कौन सा स्वर, ए, ऐ, ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा, अ, य। ऐ का और औ का आव हो जाएगा। तो इसके संदर्भ में हमें याद रखना होगा कि य और व आगे वाले भिन्न स्वर से मिल जाते हैं। जैसे कि नई वत्ता अक, तो नई में से जो ऐ है और ऐ अक का अ है वो मिलने से क्या हो जाएगा, आ य। तो आय है, अगर वो न में मिलेगा तो न का क्या हो जाएगा, ना य क। चे वत्ता अन तो चयन। देखो दो मात्रा रहेगी तो हमें आ लिखना होगा, और एक मात्रा है तो अ लिखेंगे। देखो चे वत्ता अन तो च लिखा है, देखो च य न। नहीं है तो क्या लिखा है, ना य क। अब पो वत्ता अन तो पो का क्या हो जाएगा, पो, और दो मात्रा रहेंगे तो व होने वाला है। तो यहाँ पर अ व बना है, देखो क्या बना है, अ व। तो पवन। गई वत्ता इका तो गायिका। आपको याद रखना होगा कि ए ऐ में क्या बनेगा, अय और आय। ओ और औ दोनों में बनेगा अव आव। तो पो है तो अव बनने वाला है, तो क्या बनेगा, पवित्र। देखो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, पवित्र में काउंस में जो लिखा है अ ई नहीं है, पर क्या बनेगा, अ वी बनेगा। भौ वत्ता उक तो भावुक, मात्रा है ना दो, तो क्या बनेगा, आवु, तो भावुक। धौ वत्ता अक तो धावक, पौ वत्ता अक तो पावक। चलो यहाँ पर हम संधि जोड़ेंगे। ने वत्ता अन तो क्या होगा, नयन। शो वत्ता अन तो क्या होगा, श्रवण। एक मात्रा है तो क्या बनेगा, अ व। दो मात्रा होगी तो आ व बनता है, सॉरी ने वत्ता अन तो न य न, और शो वत्ता अन तो श्रवण। गए वतान तो गायन, य बनता है। एक मात्रा दो मात्रा रहेगी तो अय और आय। ओ और औ तो अव आव। चलो शय वत्ता अयन तो श में दो मात्रा है तो य बनने वाला है, तो शयन। इसी प्रकार संधि विच्छेद करनी है। तो यहाँ पर य है और आगे आ मात्रा है, तो कौन सी होगी, नई। कौन सा होगा, नई वत्ता इका। श्रावण तो क्या होगा, श्रावण में व है, देखिए तो व में क्या होगा, एक मात्रा या दो मात्रा, दो मात्रा होगी। श्रौ वत्ता अन, श्रौ वत्ता अण। इसी प्रकार शावक, तो शावक में भी दो मात्रा आएगी, शौ वत्ता अक। तो इसी प्रकार हमने सारे संधि के नियम देख लिए, सारे शब्दों का अभ्यास कर लिया है। तो सब अच्छे से अभ्यास करेंगे, लिखेंगे और याद रखेंगे। चलो अगली बार मिलते हैं।